इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स फंक्शन के बारे में। चलिए, आपको यहाँ पे एक जीएसटी का भी छोटा-सा एंट्री करवा देंगे और बात साथ में सम इफ का भी यूज़ आपको सम इफ्स का भी यूज़ आपको बता देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ आइटम का नाम दिया हुआ है जैसे कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड आपका प्रोडक्ट कंपनी का है, रेट उसका ₹300 है, क्वांटिटी मतलब 5 पीस हम खरीद रहे हैं चाहे बेच रहे हैं कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 5 पीस हमने बेचा, अमाउंट कितना हो गया? तो 300 का रेट था और 5 पीस हमने बेचा तो हो जाएगा ₹1500। उस पर ₹270 जीएसटी लगेगा, 18% जीएसटी, 1500 का 18% निकालेंगे तो यहाँ ₹270 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अमाउंट यानी ये थी आपका अमाउंट प्लस जीएसटी दोनों जोड़ के टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? ₹1770। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में यहाँ पे ₹35,659 का ये बिल टोटल बन गया। ठीक है, अब ये कस्टमर उतना बिल को पे करेगा। ठीक है, तो अब सुनिए, तो अगर कस्टमर चाहता है कि आप सिर्फ़ उसको माउस का रेट बता दीजिए या फिर कीबोर्ड का बता दीजिए या मॉनिटर का बता दीजिए, तो आप कैसे बताइएगा? ये छोटा शीट है, आप इसमें देखिए मान लीजिए कोई बोला है आपको कि मॉनिटर का रेट बताइए, 2 जगह मॉनिटर लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इन दोनों को प्लस करके बता सकते हैं कि मॉनिटर आपका इतना का पड़ रहा है, ठीक है? ऐसे बता सकते हैं। लेकिन अगर वही डाटा बहुत बड़ा हुआ, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि कैसे करना है या फिर एक-एक करके करते रहेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें हम यूज़ करते हैं सम इफ फंक्शन का, ठीक है? तब यहाँ देखिए, चलिए शुरू से बताते हैं पहले आपको, यहाँ से इस सबको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से बताना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इसका रेट कितना है, 500 रेट है इसका, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, तो क्वांटिटी है आपका आपका 5 पीस, यहाँ पे अमाउंट कितना होगा, अमाउंट निकालने के लिखेंगे इक्वल टू रेट गुना क्वांटिटी और इंटर कर देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा अमाउंट। बाद में जीएसटी निकालना है, अगर जीएसटी निकालने के लिए लिखेंगे इक्वल टू 18% गुना यानी कि स्टार का सिंबल अमाउंट, ऐसे लिखेंगे इंटर कर देंगे, जीएसटी निकल जाएगा। टोटल अमाउंट के लिए लिखेंगे इक्वल टू अमाउंट प्लस जीएसटी, ऐसे करके इसको निकालना होता है और अंत में टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सम फंक्शन से, जो आप पहले ट्राई कर चुके हैं। वो काम करते हैं, पहले हम इन सब डाटा को फिल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए, इतना एंट्री करने के बाद आपको मान लीजिए इसको जोड़ना है, जैसे इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? सम फंक्शन जोड़ेंगे, लिखेंगे इक्वल टू सम, टैब बटन दबाएँगे, यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे और इंटर कर देंगे। इस प्रकार से टोटल जोड़ के आ गया। सम फंक्शन क्या करता है? सबको जोड़ देता है, लेकिन वहीं पर सम इफ क्या करेगा? तो कंडीशन के आधार पर जोड़ेगा, यानी जो हम चाहते हैं उसके आधार पर ये जोड़ के दिखाएगा आपको। ठीक है, चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। मान लीजिए कि हमको सिर्फ माउस का जोड़ चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, जोड़ना तो है लेकिन कंडीशन के आधार पर जोड़ना है, इसलिए हम सम इफ का यूज़ कर रहे हैं लोग। सम इफ टैब बटन दबाएँगे, नहीं अगर हो रहा है आपसे ऐसे, ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर देंगे। कभी-कभी नहीं होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप शिफ्ट से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तभी काम करेगा। यहाँ रेंज बोल रहा है, तो रेंज हमको चुनना पड़ेगा क्या? रेंज में यहाँ पे चुन लेंगे आइटम का नाम, फिर कोमा, पूछ रहा है क्राइटेरिया, मतलब उस रेंज में से किसको ढूँढना है, क्या जोड़ना है आपको? बताएँगे क्राइटेरिया में माउस, यहाँ से माउस सिलेक्शन कर लेंगे, चाहे लिख सकते हैं आप चाहें तो। फिर कोमा, यहाँ पे सम रेंज कहाँ पे है? सम रेंज हमारा यहाँ पे है और इस तरह से एंटर कर देंगे। बता दिया माउस का। अगर यही माउस के बदले में यहाँ पे हम मॉनिटर लिख देते, मॉनिटर अभी अगर लिख देते हैं, तो मॉनिटर का जोड़ के ये बता देगा। ठीक है, तो चुनने से ये फ़ायदा होता है। आप मॉनिटर आप लिखते अगर तो फिक्स हो जाता, तो चेंज नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, सिलेक्शन कर दिया था, तो ये एडजस्टेबल हो गया। इसी प्रकार से आप माउस का, कीबोर्ड का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बताते हैं आपको सम इफ्स का यूज़। सम इफ्स से क्या होता है, 2 कंडीशन के आधार पे, जैसे कि हम यहाँ पर तो जोड़ दिए हैं मॉनिटर का बताइए, लेकिन हम कहते हैं मॉनिटर डेल कंपनी का हो, उसी का बताइए, तब कैसे होगा? तो उसके लिए सम इफ्स का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे कंडीशन हम लगा सकते हैं। इसको डिलीट करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू सम इफ्स, टाइप बटन दबाएँगे, यहाँ पर सम रेंज पहले पूछता है आपसे, सम रेंज हमारा यहाँ से यहाँ तक है, कोमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया क्या है? ये पहला क्राइटेरिया है आइटम का नाम, कोमा, उस आइटम के नाम में क्या ढूँढना है? मॉनिटर ढूँढना है, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कंपनी का नाम, कोमा, क्राइटेरिया 2 उसके अंदर क्या ढूँढना है? तो डेल ढूँढना है। बस इतना ही हमको लगाना है और इंटर कर देंगे और देखिए आ गया। मॉनिटर डेल कंपनी का, उसका बता दिया। हम चाहते हैं अब कीबोर्ड, KEYBOARD,
ARD कीबोर्ड, और किस कंपनी का, डेल कंपनी कीबोर्ड एक भी नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई बताओ प्रोडॉट कंपनी का कीबोर्ड क्या है, चलिए लिखते हैं प्रोडॉट, PRODOT, स्पेलिंग सही होना चाहिए। प्रोडॉट कंपनी का कीबोर्ड कितना का टोटल है, 1770 का टोटल है। जितना जगह रहेगा सब जगह कैलकुलेशन करके आपको ये बता देगा। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रैक्टिस कीजिए या फिर डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अगले क्लास में अगला टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।